आज हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70 लेकर के जो आए हैं। जो क्वेश्चन आप देखेंगे कुछ अलग सा ही क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार रिटायरमेंट ऑफ एडमिशन में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो गाइज रिटायरमेंट ऑफ एडमिशन का जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो किस तरह से सॉल्व किए हैं आपने देखा। हूबहू थोड़ी सी डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? तो उस बिजनेस में आप देखेंगे कि जब एडमिशन लेते थे तो उसमें पार्टनर्स इन करता था, लेकिन ये रिटायरमेंट और पार्टनरशिप में ये बिजनेस को क्या कर रहा है, पार्टनर्स जा रहा है। लेकिन रही बात की ये जो चेंजिंग होती है कि किस जगह पर होती है, जो हम पार्टनर्स कैपिटल अगर बनाएंगे तो वहां कुछ चेंजिंग होता है। लेकिन गाइज दोनों का अगर देखा जाए रिवोल्यूशन अकाउंट तो सेम ही तरीका से बनता है। तो इस सेम तरीका में कैसे रिवोल्यूशन अकाउंट तैयार करेंगे, वो बहुत सेम वही नोटिस किया जाता है, वही नियम लागू किया जाता है। तो गाइज सबसे पहले हम चलते हैं, आपको जो क्वेश्चन देख रहे हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70 जो होगा किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा हम इस पे बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले इसमें देख रहे हैं कि इनकी ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। इसको इस रेशियो पे लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस जैसे ही रिवोल्यूशन अकाउंट में ओल्ड रेशियो को ही जरूरत पड़ती है, इसलिए इस रेशियो को फोकस दिया जा रहा है। गाइज इसमें देखेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं लाइबिलिटी साइड में ये है और आप जो देख रहे हैं कि ये एसेट साइड में बहुत सारी आपको एसेट्स भी दिखाई दे रही हैं, यानी कि 2 एसेट्स आपको दिखाई दे, ऐसे तो 3 है जैसे कैश एडवांस है, डेब्टर्स है और डेब्टर्स पर जो देख रहे हैं एक स्टॉक हो गया। तो गाइज सबसे पहले इसमें देख रहे हैं यहाँ प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग भी दिया है, ये भी कुछ एसेट्स है जो कि आप देख रहे हैं इसी का पार्ट्स है, क्योंकि अलग अलग पेज पर दिया हुआ था इसलिए अलग अलग दिखाई देने लगा है। लेकिन गाइस ये सारी एसेट्स को आपने देखने के बाद में नीचे आप जो देख रहे हैं इसमें जो वाई जो है बिजनेस को अवकाश करता है, रिटायरमेंट करता है, और एक वाई भविष्य में अगर जब बिजनेस में वाई के जाने के बाद अगर प्रॉफिट होती है तो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 1 रेशियो में बांटेंगे। तो गाइस आप इन सारी बातों को देखने के बाद में कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है और इस एडजस्टमेंट में कह रहा है गाइस कि देखेंगे इसी को थोड़ा सा समझना है और इसको जैसे ही समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन एकदम आसानी तरह क्वेश्चन बन जाता है। हमारी जो क्वेश्चन बनाने की शुरुआत इस क्वेश्चन में होगी तो एडजस्टमेंट से होगी, यानी फर्स्ट सेकंड 3 4 5 6 तक एडजस्टमेंट दिया हुआ है और इसको हमको एडजस्ट करना है, किस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है इसको हम ध्यान देंगे। तो गाइस सबसे पहले एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि इसमें डेब्टर्स दिया है 1200। बिल्कुल आपने सही सुना कि ये एडजस्टमेंट 1200 है और यह अप्राप्त वाले होने वाला नहीं है कि दिया है कि एंड अमाउंट 1200 इंक्लूड द सन्ड्री डेब्टर्स एंड रिटर्न ऑफ द लॉन्गर रिसीवल दिया हुआ है। तो गाइज इस तरह का जो आप देख रहे हैं ये बैड डेब्ट्स हो गया क्योंकि अब डूब गई है, ये पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर एसेट्स को पैसा नहीं मिलता है तो मेरे लिए क्या हो जाता है, वो डिक्रीज होता है, वो एक तरह का डिक्रीज होता है या बिल्कुल डिक्रीज ही हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, वो पैसा डूब गई है, वो पैसा अप्राप्त है, वो पैसा नहीं मिलेगी। तो ये डिक्रीज हो गई। आप इस बाय चीज को याद रखेंगे और हम आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे भी। फर्स्ट में आप 1200 का अब कर रहे गाइस इसमें ये बहुत चुनिंदा आया है क्वेश्चन में कि ये चीज को आपको याद करना होगा, रिमेम्बर करना होगा कि यहाँ जो दिया है कि संदिग्ध ऋणों के लिए वर्तमान दर को बनाए रखना है। ये प्रोविजन डाउटफुल द डेब्ट्स ऑफ इमिनेटेड ऑफ द एक्सचेंज रेट, यानी कह रहा है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि वर्तमान जो डेब्टर्स को होता है 5% जो इसका होता है 5% बना कर रखना है, यानी कि डेब्टर्स को जो भी परसेंटेज निकलेगी हमारा 5% पर निकलेगा। तो गाइस अब आते हैं ये जो देख रहे हैं स्टॉक को आप होती है कि स्टॉक इज द रिटर्न और डाउन ऑफ बाय द 1260 रुपीज, यानी कि साफ बोल दिया है कि डाउन है, यानी रिटर्न डाउन है, यानी कि घटाना है, यानी घटाना है तो एसेट्स पर जैसे ही घटेगा तो डिक्रीज हो जाती है। तो गाइस ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जो इंक्रीज, ये बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग क्या है, इंक्रीज है। अगर इंक्रीज होगा तो आप समझ ही रहे हैं कि ये इंक्रीज है तो इंक्रीज होगा ही। 9800 को हम इंक्रीज साइड में दिखा लेंगे। तो गाइस यहाँ जो देख रहे हैं विविध लेनदारों को शामिल है 1600 का जो 82 अप्लिकेट करना है क्योंकि अब चुकाए नहीं है। ये अमाउंट ऑफ द 1600 इंक्लूड प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन करना है, लेकिन इन द सन्ड्री कैरेक्टर्स रिटर्न बैक ऑन नंबर लैंगर ऑफ द पेबल। गाइस आप ध्यान देंगे इस बात पर, कह रहे हैं कि जो लायबिलिटीज होता है किसी को 30 कितना देना था, आप जो देखेंगे 1600 जो देना था अब वो देना नहीं है।
अगर किसी को पैसा देना हो और वो पैसा कह दे कि ठीक है आप न दें, तो मेरे लिए क्या होता है, बिल्कुल ये तो डिक्रीज होगा ही, लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और सॉरी मेरे लिए आप देख रहे हैं कि वो पैसा अब नहीं देना है, यानी पैसा नहीं देना है, तो मेरे लिए क्या हो गया कि अब ये डिक्रीज हो गया, यानी लायबिलिटीज पर डिक्रीज हो गया, तो मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ये बात, इन सारी बातों को ध्यान में देख करके हम बनाएंगे। तो गाइस इस तरह से बनाएंगे। तो हम आते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट करने के लिए हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट को हम यहाँ पर रख लेते हैं। और गाइस एक बार हम कैलकुलेशन करके आपको समझा दे रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले हम पार्टनर्स का नेम लिखेंगे और आप देख रहे होंगे, और पार्टनर्स हो जाएंगे। तो इसमें है पार्टनर्स जो हो जाएंगे यानी एक्स वाई जेड है। थोड़ा सा हम पार्टनर्स के लिए नजर और डाल लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें आप देखेंगे यानी एक्स और यहाँ वाई और यहाँ जेड्स, इनकी ओल्ड रेशियो को हम बात करते हैं। यानी ओल्ड रेशियो जो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में दिया है 5, यहाँ 5 है, 5, 3 और 2 गाइस, अपन 10 और अपन 10 और अपन 10 लिखेंगे। तो इसमें आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसमें जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इससे कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिटायरमेंट को हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन गाइस एक चीज और दिया है क्वेश्चन में कि न्यू रेशियो भी दे दिया है। आप देखेंगे क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, अगर लिख भी देते हैं तो न्यू रेशियो में यानी कि रिटायरमेंट कौन हो रहा है, तो आप जो देखेंगे क्वेश्चन में और रिटायरमेंट पर भी बात कर रहे हैं कि बिजनेस में आप जो देखेंगे यानी कि बिजनेस में भाई रिटायर कर रहा है, और इनकी न्यू रेशियो 3 और 1, और ये क्या करने हैं, रिटायर करने। बिल्कुल आप देख रहे होंगे ये रिटायर हो गया, अपन में 4 और अपन में 4 हो गया। तो गाइस इसमें गुडविल है नहीं, कि गुडविल को हम क्या करेंगे कि गेनिंग रेशियो को काटना है। तो ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो है और गुडविल को निकालेंगे। इसमें गुडविल नहीं है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन इसमें नहीं की जाएगा। पहले तो ये बात हो गई। तो अब आते हैं कि इसमें हम एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखेंगे गाइस यहाँ जो दिया हुआ है, यानी कि अब क्वेश्चन पर बात करते हैं। यहाँ को हम लाते हैं फर्स्ट कैलकुलेशन, यानी कि पहला स्टेप में लाएंगे, यानी कि लिखेंगे डिक्रीज इन यानी हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोविजन। और गाइस देखेंगे यहाँ जो दिया हुआ है 1200 दिया हुआ है, और 1200 में क्वेश्चन में जब देखेंगे जहाँ आपका डेप्टर्स का अमाउंट दिया है वहाँ 800 दिया हुआ है प्रोविजन। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि मेरा ओवर हो गया यानी 400, यानी ये मेरा हो गया डिक्रीज। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे गाइस। और दूसरा कैलकुलेशन में जब आप देखेंगे यानी कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो देखेंगे डेप्टर्स को बना करके रखना है। तो डेप्टर्स को हम देखेंगे कि आखिर ये कैसे बनाएंगे। तो आप आते हैं यानी कि यहाँ लिखेंगे डिक्रीज इन डेप्टर्स और गाइस इस कैलकुलेशन पे यहाँ ध्यान देंगे कि आखिर डिक्रीज कैसे होगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि मेरा है 16,000 और 16,000 में 1200 बैड डेट्स हो गई है। इसको जो आप देख रहे हैं ये नहीं मिल पाया है, यानी कि मेरा अमाउंट घट चुकी है, यानी कि 4,800। और इसका क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी रेट को बनाए रखना है, रेट मेंटेनेंस करना है। तो इसका रेट में हम कितना लगाएंगे, तो यहाँ 5% आप दिखा देंगे। और गाइस ये मेरा होगा 740 रुपीज, यानी कि ये मेरा डिक्रीज इन डेब्टर्स होगा। और ये जो आप देख रहे हैं कैलकुलेशन क्यों माइनस किया, क्योंकि यहाँ जो 1200 है ये मेंटेनेंस जो है आप जो देख रहे हैं बैड डेट्स हो गई है, यानी कि डूब गई है, इसलिए माइनस कर लिया गया। और ओरिजिनल कॉस्ट को 5% इसकी मेंटेनेंस रेट जो है यानी कि रेट का 5% हम निकालेंगे। जब भी ये क्वेश्चन में रहेगा इस तरह का प्रावधान आएगा तो आप 5% बिल्कुल आप निकाल लेंगे। तो गाइस अब अगला जो आप देख रहे हैं ये जो आप देखने के बाद में अब मेरा अगला एडजस्टमेंट होगा, हम यहाँ देख लेते हैं। यानी कि ये मेरा 5% जो प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स पता मेंटेनेंस था, एक्सटेंड ऑफ द रेट लगाना था, तो रेट हम 5% लगा चुके हैं। और स्टॉक पर कह रहा है कि आप गाइस अगला जो देख रहे हैं ये 1260 रुपीज, यानी कि ये खुद ही कह दिया है कि डाउन है, रिटेन डाउन है, यानी घटाना है, तो घटा लेंगे। ये तो जाहिर सी बात है कि मेरा डायरेक्ट ही
डिक्रीज हो गया है, तो हम यहाँ लिख लेंगे यानी डिक्रीज इन, क्या लिख लेंगे हम यहाँ गाइस, तो आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर यानी कि आखिर किस में रिटर्न डाउन करना है, एसेट्स का हम थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ एसेट्स को आप देखेंगे स्टॉक है, तो हम यहाँ स्टॉक का नाम लिख सकते हैं, और स्टॉक जो है 1260 रुपीज है, ये डायरेक्ट दिया हुआ है यानी घटा लेना है, इसको माइनस वगैरह नहीं करना है, नहीं परसेंटेज निकालना है, किसी से कंपेयर करना है। तो गाइज अब अगले कैलकुलेशन की तरफ से हम चलेंगे, तो आप देखेंगे अगला कैलकुलेशन मेरा क्या होगा। तो इसमें पर है कि लैंड एंड बिल्डिंग पर 9800 इंक्रीज कर गया है, तो इंक्रीज कर गया है तो हम यहाँ इंक्रीज लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पर इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, जो आप देखेंगे 9800 इंक्रीज है, हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे, शो कर लेंगे। तो गैस अगला जो आप ना देखेंगे ये तो आप जो देख रहे हैं यानी क्रेडिटर्स पर है, और वो हो जाता है कि अब देना था अब नहीं देना है, यानी कि क्रेडिटर्स को 1600 देना है, तो देना था लेकिन अब नहीं देना है। तो गाइस अगर ये आपको पता होना चाहिए कि अगर एसेट्स लायबिलिटीज पर डिक्रीज होता है तो मेरे लिए भी प्रॉफिट होता है, और एसेट्स पे इंक्रीज होता है तो मेरे लिए प्रॉफिट होता है। यहाँ हम लिखेंगे डिक्रीज इन, क्या लिख लेंगे, क्रेडिटर्स, जो क्वेश्चन में आप देखेंगे 1600 है, और इसको हमने लिख लिया। और एक बार क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं कि वाकई में 1600 है, और ये मेरे लिए क्या हुआ, डिक्रीज हो गया कि अब वो पैसा नहीं देना है, और मेरे लिए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो गाइस अब हमको बनाना है क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट, और क्वेश्चन से अब हमको उतना मतलब नहीं है, और क्वेश्चन से इसलिए मतलब नहीं है कि पूरा हमने कैलकुलेशन जितना हमको करना था यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है उतना हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो अब रही बात की गाइस यहाँ ध्यान देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, हम यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर पार्टिकुलर्स, और यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर गाइस हम लाएंगे जितने हमारे इंक्रीज हो जाते हैं क्रेडिट हो जाता है, जितने डिक्रीज होते हैं डेबिट हो जाता है। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, कब, जब एसेट्स पे इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और जब एसेट्स पर डिक्रीज होगा तो डेबिट। हाँ, लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटीज में इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम इस पर बात करते हैं, क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे, क्योंकि इसकी अगर एंट्री अगर बनाया जाए, आपने देखा कि अगर सबसे पहले हमारा क्या है, डिक्रीज इन प्रोविजन है यानी एसेट्स का है, डिक्रीज इन डेब्टर्स है एसेट्स है, डिक्रीज इन स्टॉक है एसेट्स है, और ये यहाँ जो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट यानी कि 1 2 3 का जो होता है ये डिक्रीज है, और ऊपर में भी एक आपका ऊपर में कोई डिक्रीज है नहीं, तो ये जितना भी आप जो देख रहे हैं ये डिक्रीज है वो भी एसेट्स पर है। तो अगर इसकी एंट्री अगर हम बनाएं तो कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे। तो गाइस आप ध्यान देंगे कि अगर एसेट्स पर डिक्रीज होता है तो उसकी एंट्री बनती है, क्या बनती है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर लेते हैं, और यहाँ पर हम डेबिट कर लेते हैं, और 2 में लिखना हो तो गाइस आप ध्यान देंगे कि सबसे पहले मेरा आ गया है प्रोविजन, यहाँ लिख लेंगे हम, और गाइस ध्यान देंगे इस प्रोविजन और 2 में जो फिर आप देखेंगे तो कि यहाँ हम प्रोविजन भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां तो स्पष्ट कर दिया है तो बैड डेब्ट्स कर लीजिए, तो यहाँ हम बैड डेब्ट्स भी दिखा सकते हैं, क्योंकि मेरा अगला जो कैलकुलेशन है बैड डेब्ट्स का होगा। और आप जो देख रहे हैं इसके बाद में 5% इसका डेब्टर्स को क्या है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स कर सकते हैं, यानी रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। और आप जो देख रहे हैं इसके बाद में स्टॉक पर भी डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ हम लिख लेंगे टू स्टॉक, यानी यहाँ हम गाइस लिखेंगे टू स्टॉक। तो आप इसमें देख रहे हैं इसकी अमाउंट जो हो जाती है, यानी कि अमाउंट जो है कितना है तो 400 है, और इसकी अमाउंट जो है यानी 1260 रुपीज, और इनकी अमाउंट है, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रही है हमसे, क्योंकि यहाँ जो आप देख रहे हैं 740 रुपीज है,
एंड 740 रुपीज। और गाइस यहाँ जो आप अमाउंट देख रहे हैं और स्टॉक की है 1260 रुपीज। तो गाइस ये टोटल का टोटल देख रहे हैं एसेट्स पे डिक्रीज है और इसको हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है और इतना को हम ऐड करके डेबिट में लिख सकते हैं और इतना को अगर हमको पोस्टिंग करना हो यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो हम लेजर के माध्यम से इसमें पोस्टिंग कर सकते हैं। कैसे पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन अपने खाते में अपने नाम नहीं लिखेंगे। तो गाइस हम इसको हम यहाँ बुलाएंगे और यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे क्या लिखेंगे तो आपको पता हो गया। अब यहाँ हम बैड डेट्स कर सकते हैं यानी बैड डेट्स जो आप देख रहे हैं यहाँ प्रोविजन हमने कैलकुलेशन में लिख रखा है वहाँ आप बैड डेट्स लगा लीजिएगा। और बैड डेट्स में हमको अमाउंट लिखना हो तो 400 लिखेंगे। कैसे लिख लेंगे 400 तो 1200 मेरा क्या है वो बैड डेट्स हो गई है और इसमें से 800 जो है बैड डेट्स में से रिटर्न हो गया है जो कि आप देख रहे हैं 800 और डिफरेंस बैलेंस हम 400 वहाँ दिखा लेंगे। और गाइस इसमें आप देखेंगे रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमने आपको कैलकुलेशन में दिखा रखा है कि इसके में 740 रुपीज होगी और कैसे होगी हमने कैलकुलेशन में दिखा रखा है, आप उसको देख लेंगे। और गाइस अगला मेरा डिक्रीज हुआ है एसेट्स पर जिसका नाम होता है स्टॉक और हम स्टॉक को हम क्या कर लेंगे यहाँ जो हम क्या कर लेंगे इसकी पोस्टिंग जो होगी 1260 रुपीज हम यहाँ दिखा लेंगे। बिल्कुल ही आसान है। रिवैल्यूएशन डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे लेकिन अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे और जो एसेट्स होगा उसको हम क्या कर लेंगे बिल्कुल आसानी तरीके से इसको हम दिखा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और गाइस अब इस एंट्री को हम इरेंज कर लेते हैं ताकि आपको काफी अच्छे से जब साफ सुथरा रहेगा यानी दिखने में स्पष्ट दिखाई देगा तो आपको एकदम आसानी तरीके से इसको क्या करेंगे समझ आपको बना सकते हैं। तो ये हो गया मेरा अभी तो पहला पोस्टिंग यानी कि थ्री एसेट्स को हमने मेंटेनेंस किया यानी लाए यानी कि इसको लाए तो यहाँ बैड डेट्स को हम लाए ये इसके जगह पर बैड डेट्स भी हो जाएगा यानी बैड डेट्स यहाँ हम दिखा सकते हैं कि डूबी हुई राशि है। और ये जो देख रहे हैं डेब्टर्स इसकी पोस्टिंग हो चुकी है और स्टॉक की भी हो चुकी है। गाइस ये इंक्रीज इन लैंड है और डिक्रीज इन लाइबिलिटीज है तो इसकी पोस्टिंग अगर करना हो तो कैसे करेंगे इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। तो गाइस यहाँ जो आप देखेंगे अगर एसेट्स इंक्रीज करती है तो इसकी एंट्री क्या बनती है हम यहाँ इसको इरेज करते हैं और आपको समझाने के पूर्ण प्रयास करेंगे। और जैसे ही आपको गाइस समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपकी कमेंट बॉक्स में कुछ शब्द आती हैं तो आप हमारे हौसलाओं को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो गाइस अगर एसेट्स को इंक्रीज करता है तो एसेट्स को डेबिट करते हैं। एसेट्स में क्या है तो आपको हम बता रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग है तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे और 2 में क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल जब एसेट्स इंक्रीज करता है तो हम ये एंट्री बनाते हैं और 9800 को शो कर लेंगे। और गाइस एक और मेरा एडजस्टमेंट है आप उस पर ध्यान देंगे जो कैरेक्टर्स डिक्रीज करेगा यानी लायबिलिटी डिक्रीज करता है तो हम एंट्री बनाते हैं क्या बनाते हैं तो सन्ड्री कैरेक्टर्स से हम क्या कर सकते हैं यानी कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर हम डेबिट करके दिखा रखेंगे और गाइस 2 में लिख देंगे रिवैल्यूएशन। तो गाइस ये दोनों एंट्री को हम एक में कंबाइन करके बना सकते हैं। तो कैसे कंबाइन करके बनाएंगे तो गाइस यहाँ आप ध्यान देंगे यहाँ हम लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को हम क्या कर लेंगे डेबिट और यहाँ जो आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट को हम क्या कर लेंगे डेबिट। आप ध्यान से देखेंगे और दोनों का एंट्री में आप देखेंगे यहाँ रेगुलेशन है और यहाँ रेगुलेशन है तो यहाँ लिख देंगे रिवैल्यूएशन। तो गाइस अगर इस एंट्री को हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले जाना हो तो बिल्कुल एकदम आसानी से ले जाएंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन कहाँ है क्रेडिट साइड में है तो हम यहाँ क्रेडिट साइड में दिखा सकते हैं। और क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर तो आप समझ रहे हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे अपने खाते में अपना नाम को नहीं शो करेंगे और यहाँ लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग। बिल्कुल लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेंगे। और गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है सन्ड्री कैरेक्टर्स है यानी कैरेक्टर्स होगा तो कैरेक्टर्स लिखने अगर सन्ड्री लगा तो सन्ड्री भी लिखते हैं। तो गाइस ये जो देख रहे हैं 9800 को हम यहाँ ला देंगे क्योंकि और जिसमें आप देख रहे होंगे और यहाँ जो आप देखेंगे यहाँ जो देखेंगे यानी 1600 को हम यहाँ पर शो कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं यहाँ जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है इतना ही एडजस्टमेंट दिया है और जिसमें मेरा पोस्टिंग टोटल हो चुका है तो यहाँ गाइस देखेंगे इसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने पर हमारी अमाउंट पता चलती है कि 11,400 ठीक है।
11,400। और इसको जब इतने अमाउंट में से हम डिफरेंस बैलेंस निकाल रहे हैं, अगर डिफरेंस बैलेंस में हम निकालते हैं तो डेबिट साइड में जब हमारी बैलेंस गिरती है तो जिसका नाम हम देते हैं नेट प्रॉफिट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और समझ भी बना ली हो कि इसको हम नेट प्रॉफिट करते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है इसको हम बांटेंगे x को, तो x का जब इतने 11,400 में से इतने को हम जब डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे तो मेरा डिफरेंस बैलेंस होगा 8,000, बिल्कुल 8,000। और 8,000 को x का हिस्सा जो ओल्ड रेशियो को बांटेंगे 5/10 इक्वल टू, आप देखेंगे गाइस, यानी कि 4,000 आएगा डिफरेंस बैलेंस हम लिख लेंगे। तो गाइस x का बढ़ चुका है, अब y के हिस्सा में हम देंगे। तो गाइस यहाँ ध्यान देंगे कि 8,000 का हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं 3/10 रेशियो पर, यानी कि इनकी अमाउंटिंग अगर देखेंगे, अगर इसको अंदर में लिखेंगे, अमाउंट वाले खाने में ना लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे और टोटल अमाउंट को जोड़ करके बाहर करेंगे तो और बेहतरीन होगा। लेकिन मेरे पास जगह कम है इसलिए हमने अमाउंट वाले खाने में डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो गाइस 10 से 10 और आप समझ रहे हैं कि 2400 हो चुकी है। और गाइस एक्स वाई और इसी तरह हम जेड्स को डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे और 8,000 का आप देख रहे हैं 2/10 यानी इक्वल टू 1600। और गाइस इस अमाउंट को जो जोड़ लेंगे तो 11,400। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा और समझ भी आया होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे, इसके लिए हम लोग सदा आभारी रहेंगे। जय हिंद।